जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर लूसेंट के 1000 प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। पूरे 1000 प्रश्न यहाँ पर कवर करेंगे सामान्य ज्ञान की, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यहाँ पर अपन 1000 प्रश्न की यहाँ पर पूरी देखेंगे, पूरे 1000 प्रश्न, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं कि विश्व विकास रिपोर्ट किसका प्रकाशन है। तो विश्व विकास रिपोर्ट किसका प्रकाशन है, तो आपका यहाँ पर है विश्व बैंक। विश्व बैंक आपका यहाँ पर सही आंसर याद रखना है जो है आपका लूसेंट सीरीज है, जिसमें आपके यहाँ पर जितने भी जो क्वेश्चन है वह यहाँ पर कवर किए जाएंगे। 1000 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए तो यहाँ पर आपका विश्व बैंक राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा कौन सी है, तो यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। कोयले का पूछा है तो चीन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा है तो अफ्रीका आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा क्या है कि राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है, तो कौन से राज्य के साथ है पूछा है, तो आपका सही आंसर है मध्य प्रदेश। राजस्थान की पूछा है तो मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा जो है लगती है। और अगला क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है, तो नदी पर पूछा है तो यह कौन सी नदी पर है, तो यह चंबल नदी पर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जय समंद झील कहाँ पर स्थित है। जय समंद झील उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की है, तो माणिक्य लाल वर्मा आपका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पात्या। पात्या आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है, नेजा। नेजा याद रखिए, नेजा कहलाता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्या है, देख लें। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है, तो त्योहारों का जो आगमन माना जाता है राजस्थान में वह किस त्योहार से माना जाता है, तो श्रावण तीज आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। थेवा कला के लिए पूछा है तो सोनी परिवार आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ, तो रामसिंह आपका सही आंसर है, रामसिंह। अगला क्वेश्चन है कि मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिए जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है, तो मुहर्रम के जो त्योहार रहता है और इससे के प्रयोग में जो लिए जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है वह ताशा। अगला क्वेश्चन है गौर नृत्य किस त्योहार का है, किस त्योहार पर किया जाता है, जो गौर नृत्य होता है, गौर नृत्य याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और होली के अवसर पर किया जाता है, होली के त्योहार पर। अगला क्वेश्चन है क्या है केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो करौली आपका यहाँ पर सही आंसर है। रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है, रामदेव जी मेला जो है इसका जो प्रमुख नृत्य है 13 ताली आपका सही आंसर है। भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है, तो राष्ट्रपति आपका राइट आंसर है। और याद रखिए पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम ग्रुप की, यहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहीं पर आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष राइट आंसर है। मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमांकन करती है, तो भारत, चीन और म्यांमार आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है, तो सूर्य में परमाणु ईंधन जो होता है वह हाइड्रोजन होता है, याद रखिए हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है पूछा है तो दूरी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, पहला पूछा है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो स्पुतनिक फर्स्ट आपका यहाँ पर सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 क्या है
कौन से भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुआ? तो जो है आपका सही आंसर है अकबर। अकबर आपका यहाँ पर आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, अकबर आपका राइट आंसर है। क्या है अगला क्वेश्चन? किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र हुआ? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूछा है कि ब्रिटिश की प्रधानमंत्री कौन थे जब भारत स्वतंत्र हुआ? तो इटली आपका सही आंसर है। किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई है? तो एक क्वेश्चन आपके लिए याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन, यह आपका जो है बहुत सारे एग्जामों में यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी? 1942 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ था? तो भारतीय कांग्रेस का गठन की बात करें यहाँ पर, तो इसका जो गठन हुआ था वह 1885 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई द्वारा हुई? तो यह प्लासी की लड़ाई, याद रखिए प्लासी की लड़ाई। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया और मार दिया? तो गुरु तेग बहादुर, याद रखिए गुरु तेग बहादुर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? तो क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला भारत में तो वह पहला यूरोपीय राष्ट्र पुर्तगाल। गया संबंधित है भगवान बुद्ध से, आखिर किस कारण से? तो यह आपका सही आंसर है, प्रबुद्ध प्राप्त किया। प्रबुद्ध प्राप्त किया यहाँ पर किसने? बुद्ध जी ने, इसलिए जो गया है यह बहुत ही प्रसिद्ध है। और अगला क्वेश्चन है वह विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है, तो वह विज्ञान कहलाता है एनाटॉमी आपका सही आंसर है। एनाटॉमी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34वां क्वेश्चन है किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो वह उपकरण है डायनेमो। डायनेमो याद रखिए, डायनेमो जो है वह आपका सही आंसर है, विकल्प यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया? तो एल बीरो आपका सही आंसर है, एल बीरो। अगला क्वेश्चन क्या है रक्तअल्पता रोग किसकी कमी से होता है? ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रक्तअल्पता जो रोग होता है यह हीमोग्लोबिन यानी कि लोहे की कमी से होता है रक्तअल्पता। अगला क्वेश्चन क्या है कंप्यूटर की स्मृति का वह हिस्सा जहां डेटा निर्देश अस्थायी रूप से सुरक्षित किया जा सकता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका सही आंसर होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की क्या जरूरत होती है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है इंसुलिन यहाँ पर याद रखिए, इंसुलिन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रिएक्टर पैमाने द्वारा किसे मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका क्वेश्चन है। रिएक्टर का जो पैमाना रहता है इससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है जयंती तीर्थंकर श्री महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली कुंडलग्राम आपका सही आंसर होगा, वैशाली आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? भारत का प्रथम मुस्लिम शासक आपसे पूछा है और आपका सही आंसर है क्या है यहाँ पर? मोहम्मद गौरी आपका सही आंसर है, मोहम्मद गौरी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? भूपटल में पूछा है तो भूपटल में एल्यूमिनियम आपका सही आंसर होगा। एल्यूमिनियम जो है भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में यह धातु है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं? तो सभी लोगों के लिए पता है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है और सरल भी यह क्वेश्चन है आपका। शुक्र आपका राइट आंसर, जिसको शांत का तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहा जाता है क्षोभमंडल, ये भी आपको पता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपका क्षोभमंडल कहा जाता है इसको। और विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व में पूछा है तो आपका सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? श्री मावो भंडारनायके आपका सही आंसर है, भंडारनायके आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम पूछा है तो एनी बेसेंट यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया था? तो आपका सही आंसर है 1950 में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन
स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? यह नेल्सन मंडेला जो हैं इनकी यह पुस्तक है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का पूछा है तो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर है 35 वर्ष। 35 वर्ष आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 35 वर्ष का होना जो है चाहिए, तभी आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? तो केरल जो है, केरल आपका यहाँ पर सही आंसर है। केरल बिल्कुल सही, केरल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार पूछा है तो गोवा आपका यहाँ पर सही आंसर है। गोवा बिल्कुल सही, गोवा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर पूछा है दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो दिल्ली में जो लाल किला है, क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर है। दिल्ली में लाल किला जो बनवाया गया शाहजहां, आपका यहाँ पर सही आंसर है शाहजहां, बिल्कुल सही। सभी लोगों के लिए पता होगा लाल किला का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता? तो प्रथम पूछा है तो याद रखिए प्रथम है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, बिल्कुल सही, रविन्द्रनाथ टैगोर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई इनको कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? देखिए प्रथम पूछा, प्रथम उपग्रह का जो प्रक्षेपण किया गया था आपका सही आंसर है 1975। 1975 आपका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है क्या है? बेटल कन। बेटल कन किस खेल से संबंधित हैं? तो यह हॉकी खेल से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 59 है किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी पूछा है तटरेखा जो लंबी है वह है कनाडा की। किस देश की है? कनाडा की है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो भारत की पूछा, भारत की प्रथम महिला शासक यहाँ पर तो रजिया सुल्तान आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है? क्वेश्चन नंबर 61 है। देखिए पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया किसने लिखी है? तो यह जो पुस्तक लिखी है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिए यह। और पुस्तक लिखी है जोसेफ लेलीवेल्ड, आपका यहाँ पर सही आंसर है। कौन सी पुस्तक है? यह पुस्तक है कौन सी? ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया किसने लिखी है? तो जोसेफ लेलीवेल्ड आपका सही आंसर। हल्दीघाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? तो राणा प्रताप जी को हराया था। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो जो अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की जो अनुमति दी थी मुगल शासक थे वह जहांगीर। अगला क्वेश्चन कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु में यहाँ पर पूछा है तो यहाँ पर 300 आपका राइट आंसर होगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी का कारण है? तो जो रतौंधी होता है यह होता है विटामिन ए की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है आधी रेखांश कहाँ से होकर गुजरती है? आधी रेखांश जो है, आधी रेखांश ग्रेट ब्रिटेन से होकर गुजरती है, यह आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो देखिए अब आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो यह आपके लिए पता है कि 1992 में। अब आपसे एक क्वेश्चन और बनता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? किसने की थी अगर पूछा जाए तो आपको यहाँ पर लगाना है कोलंबस। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो पहला आम चुनाव जो हुआ था भारत में 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना की। और अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? बॉक्साइट पूछा है तो एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है। किसकी है? एल्यूमिनियम, याद रखिए एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? तो वह रसायन बताना है। कौन सा रसायन है? वह रसायन है कौन सा? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट आपका यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 72वां विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रासायनिक नाम आपके लिए याद रखना है, ये हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो विटामिन सी का यहाँ पर रासायनिक नाम पूछा है तो प्रतिस्कर्वी अम्ल यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्या है? हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है, इसमें कौन सा पौध तत्व उपलब्ध होता है? तो पौध तत्व उपलब्ध होता है फास्फोरस।
अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस प्लास्टर जिसको बोलते हैं, यह बनता है जिप्सम से। जिप्सम आपका सही आंसर होगा। जिप्सम विकल्प यहाँ पर नहीं दिया गया, जिप्सम राइट आंसर। लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? सल्फर घटक के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो सभी लोगों के लिए पता है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे भोजन बनाते हैं। आलू किसका संशोधित रूप या उत्पादन है? तो तना आपका सही आंसर होगा, तना का। और मछली कहाँ से श्वास लेती है? यह बताना है। मछली जो होती है श्वास लेती है, तो कहाँ से लेती है? यह लेती है गलफड़ों से। गलफड़ों आपका सही आंसर होगा, गलफड़ों से। अगला क्वेश्चन है सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? तो रक्त की बात हो रही तो 5 से 6 लीटर आपका यहाँ पर सही आंसर है। 5.6 लीटर आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है ईसीजी किस रोग का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है? हृदय रोग से संबंधित। अगला क्वेश्चन है शरीर में भोजन प्रायः किस में पचता है? तो जो पचता है शरीर में भोजन वह पचता है छोटी आंत में। बिल्कुल सही, छोटी आंत आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो जो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 84 है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसको बोलते हैं की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पूछा जाए? WHO का फुल फॉर्म क्या है? तो WHO का जो फुल फॉर्म है विश्व स्वास्थ्य संगठन है और इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1948 में। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? एंडोस्कोप याद रखिए। एंडोस्कोप जो होता है इसके द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों का क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? सभी लोगों के लिए पता होगा। कंप्यूटर के आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन क्या है कंप्यूटर दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रहण कौन सी है? तो सबसे छोटी सूचना संग्रहण कौन सी है? बिट है, बिट। बिट याद रखिए, बिट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 चर्चित किताब है कौन सी? हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई? तो हेमलेट जो लिखी गई वह विलियम शेक्सपियर आपका सही आंसर है, इनके द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 89 है प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो प्रथम पूछा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे भारत में, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो उबेर कप का जो संबंध है वह विश्व महिला बैडमिंटन जो होता है उससे संबंधित है उबेर कप का संबंध। अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन है नव युवतियों हेतु राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना कौन सी? सबला। किस आयु वर्ग की लड़कियों के लिए यह योजना है सबला योजना? तो यह 11 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए यह योजना है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री राहत कोष के अंशदान पर आयकर में कितने प्रतिशत छूट प्राप्त होती है? तो आपका सही आंसर है धारा 80G के अनुसार 100%। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए जिन्ना एवं तिलक कॉमरेड इन फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह है A.G. नूरानी। A.G. नूरानी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का संविधान किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के 2 सदस्यों के नामांकन के लिए मुहैया करता है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय का। एंग्लो इंडियन समुदाय याद रखिए। अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा सौर पावर स्टेशन किस देश में है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व का पूछा है सौर पावर स्टेशन जो है वह स्पेन में है, बिल्कुल सही, स्पेन याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? वह एंजाइम जो दूध को दही में समेकित करता है तो वह एंजाइम है रेनिन। रेनिन जो एंजाइम होता है यह दूध को दही में समेकित करता है। और क्या है अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी आपका सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय नैरोबी में है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? तो इनको जो है फांसी दी गई थी, कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 में। 31 याद रखिए, 1931 23 मार्च।
अगला क्वेश्चन है पोखरण में अणु विस्फोटन कब हुआ था? तो अणु विस्फोटन जो हुआ था 1974 18 मई 1974 में अणु विस्फोटन हुआ था पोखरण में। पोखरण कहाँ पर है? राजस्थान में है। डूरंड रेखा किस देशों की महत्वपूर्ण सीमा के बीच है? तो डूरंड रेखा की बात चल रही, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है जो इनके मध्य है। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। कौन सा राजमार्ग दिल्ली और लखनऊ को जोड़ता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली और लखनऊ को जोड़ता है NH-24। NH-24 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है दिल्ली लखनऊ को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है किस बंदरगाह को ऑफ स्प्रिंग ऑफ पार्टीशन कहा जाता है? क्योंकि इसका विकास विभाजन के पश्चात कराची बंदरगाह की एवज में किया गया था। तो वह है कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। याद रखिए कांडला बंदरगाह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, केंद्रीय सरकार ने गांव की ओर एक कदम की नीति स्वीकार करते हुए योजना जिसका नाम भारत निर्माण योजना था, प्रारंभ की यह योजना कब शुरू की गई? यह योजना शुरू की गई है पूछा डायरेक्ट 2005 से शुरू की गई थी 16 दिसंबर 2005 से। अगला क्वेश्चन, ब्राजील की प्रथम महिला राष्ट्रपति किसको चुना गया था? तो चुना गया तो डिमला रोजेफ हैं, इनको ब्राजील की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुना गया। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शंस को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डीबगिंग। डीबगिंग आपका सही आंसर है, डीबगिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, क्या है? देखिए यहाँ पर कि कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो हार्डवेयर आपका सही आंसर है, हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? तो अमीबा होता है, जो अमीबा इसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, याद होगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, क्या है? क्वेश्चन नंबर 108, हड्डियों के जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किस रोग का कारण है? तो गठिया रोग होता है, इसका यह कारण है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक का नाम क्या है? तो इस प्रदूषक का नाम है, क्या है नाम? सीमा। सीमा याद रखिए, सीमा आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, मोंगियापत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? मोंगियापत्तन बताना है किस राष्ट्र में है? तो बांग्लादेश आपका यहाँ पर सही आंसर है, बांग्लादेश आपका बिल्कुल सही आंसर है, बांग्लादेश जिन्होंने बताया है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन करता है? विचलन करता है बैगनी रंग। बैगनी रंग जो होता है वह विचलन सबसे अधिक करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 112वां क्वेश्चन है, कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस प्राह कौन सी होती है? तो यह जो गैस होती है जो कोयले की खानों में विस्फोट करती है वह होती है मीथेन। मीथेन याद रखिए। भारत रत्न का अवार्ड किसे मिला था? भारत का राष्ट्रपति बनने के पहले मिला था, तो भारत रत्न का अवार्ड किसे मिला था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, कितने व्यक्तियों का नामन कर सकते हैं? तो 12 आपका सही आंसर यहाँ पर होगा, 12। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 है कि भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय आपसे पूछा है यहाँ पर भारत में, तो भील आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, भील आपका राइट आंसर है। अगर MP में पूछा जाता आपसे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में भी भील जो जाति है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो प्राक्कलन समिति आपका यहाँ पर सही आंसर है, प्राक्कलन समिति में जो है राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? सभी के लिए पता है, 6 वर्ष की अवधि के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिए साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय व्यक्ति कौन था? अफ्रीकी था, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन? बुतरौस गाली आपका सही आंसर है, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की
संस्था का जो है शिकार हुए? तो आपका सही आंसर है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का जो है वह विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लाला लाजपत राय, और लाठीचार्ज से इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल सही, चंदेल राजाओं ने इन्होंने निर्माण करवाया था। चंदेल राजाओं ने करवाया था 950 से 1050 ईस्वी के मध्य, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को कौन सा संगठन बनाता है? तो भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? संयुक्त राज्य आपका यहाँ पर सही आंसर है, संयुक्त राज्य बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी जनसंख्या से मापा जाता है? तो लोगों की जनसंख्या से मापा जाता है, याद रखिए। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का जो घनत्व का माप किया जाता है वह मापा जाता है लोगों की जनसंख्या से, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का उपयोग किया जाता है, उन लैंपों में कैसे गैस का उपयोग किया जाता है? तो उसमें जो लैंप लगे रहते हैं पीले, उसमें सोडियम जो रहती है सोडियम, इसका सोडियम गैस का उपयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर में रेडोन आपका सही आंसर है, रेडोन आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, वसुंधरा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वसुंधरा शिखर सम्मेलन ब्राजील में हुआ था, बिल्कुल सही, ब्राजील आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 11 मार्च 2011 को जापान में आए जोरदार भूकंप एवं सुनामी द्वारा जिन न्यूक्लियर रिएक्टरों की भारी क्षति के फलस्वरूप विकिरण का रिसाव हुआ, वे किस जगह थी? तो वे थे कौन सी जगह पर थे? तो यह जापान में थे, कौन सी जगह पर? फुकुशिमा में, यह याद रखिए। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की कौन सी सामान्य जाति है? तो सामान्य जाति है यूकेलिप्टस, याद रखिए। यूकेलिप्टस जो है नीलगिरी पहाड़ी में पेड़ की कौन सी सामान्य जाति है? यूकेलिप्टस। अगला क्वेश्चन है, क्या है, देखिए, सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री कौन था? तो मनमोहन थे, कौन थे? मनमोहन से हैं, याद रखिए, मनमोहन आपका सही आंसर है। चेचक के लिए टीके यानी कि वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? यानी कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय की बात करें तो दादाभाई नौरोजी आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133वां क्वेश्चन है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और ब्रांडों की खरीदी क्या कहलाती है? यहाँ पर कंपनी लिखा है, यहाँ पर ब्रांडों की खरीदी क्या कहलाती है? तो प्रत्यक्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहलाता है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना आपका यहाँ पर सही आंसर है, वियना आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तो नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 35 वर्ष आपका यहाँ पर सही आंसर है। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अरस्तु जी ने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है, बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था बोध गया में, बिल्कुल सही, बोध गया यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्याभिषेक मतलब कब हुआ था यह बताना है। किसका? शिवाजी का। तो 1974 ईस्वी में, 1674 ईस्वी आपका सही आंसर है, 1674 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वंद्व शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह 1919 में, आपको याद रखना, 1919 में इस शासन की प्रणाली जो है शुरू की गई थी, द्वंद्व शासन की प्रणाली। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? यंग इंडिया और हरिजन शब्द जो थे इनके संपादक थे, तो कौन थे इन शब्द के संपादक? वह थे महात्मा गांधी, बिल्कुल सही। पृथ्वी का पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग आपका सही आंसर है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी जो है वह है शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन है, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार आपका सही आंसर है, 2 राज्यों की इनसे जो है सिंचाई होती है। भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका हासन कर्नाटक आपका सही आंसर होगा, कर्नाटक याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई
सिंचाई नहर कौन सी है? ये है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत में सबसे लंबी पूछा है क्योंकि लंबी सिंचाई नहर जो है इंदिरा गांधी नहर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है? मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो जो मोनेजाइट बालू रहती है इसमें थोरियम जो खनिज होता है यह पाया जाता है। किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो इसको शासकीय होगा, यहाँ पर शासकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। तो आंवला आपका सही आंसर है, आंवला। अगला क्वेश्चन है मानव रुधिर का पीएच मान है। मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 आपका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन क्या है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्त्रावी ग्रंथि जो है अपिटू, जिसको थायराइड बोलते हैं। बिल्कुल सही, अपिटू आपका यहाँ पर राइट आंसर है, आउटू यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन है संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? विशालतम पूछा है, व्हेल आपका यहाँ पर सही आंसर है, व्हेल आपका राइट आंसर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। जो प्रसिद्ध नारा है गरीबी हटाओ कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो यह चली थी आपकी कब से कब तक है? 1969 से 1974 तक, यह याद रखना है आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किन क्षेत्र में दिखाई देती है? तो यह कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है, कृषि क्षेत्र राइट आंसर। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई और दिल्ली में बेची जाएं तो यह कौन सा व्यापार होगा? यह कौन सा व्यापार होगा? तो आंतरिक व्यापार होगा। यह कौन सा? आंतरिक, क्योंकि ये जो सूरत में बन रही हैं और कहाँ पर? दिल्ली और मुंबई में यह जो है बेची जा रही हैं, तो यह कौन सा व्यापार होगा? आंतरिक व्यापार। जैसे विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सुलभ मुद्रा। क्या कहते हैं? सुलभ मुद्रा आपका सही आंसर यहाँ पर है। जो वस्तुएं दुर्लभ हों और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें कहते हैं, उनको कहते हैं आर्थिक वस्तुएं। जो वस्तुएं कैसी हैं? दुर्लभ हों और उनकी आपूर्ति कैसी हो? सीमित हो, उनको कहते हैं दुर्लभ वस्तुएं। अगला क्वेश्चन, होम रूल लीग किसने शुरू की थी? तो बाल गंगाधर तिलक, आपके लिए पता है, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा इस लीग की शुरुआत की गई थी। पल्लवों की राजधानी का नाम बताना है। तो पल्लवों की जो राजधानी थी वह कौन सी थी? कांची, विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। बंगाल प्रांत को दो भागों में किसने बांटा था? ये हो गया आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन याद रखिए। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही, 15 मार्च आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है? देखिए फासेज में जो है किस में विश्वास रखता है? तो यह बल में विश्वास रखता है, बल में, बल आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के बजट आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? तो इस जो अंतर रहता है राजकोषीय घाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा। अगर आपसे पूछा जाए राजकोषीय घाटा क्या है, तो आपको बताना कि भारत सरकार की बजट आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच जो अंतर होता है वह होता है राजकोषीय घाटा। अगला क्वेश्चन, पुस्तक कामायनी की रचयिता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कामायनी की रचयिता पूछा है, जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी उत्तरदायित्व है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए भारत में तो वो सरकारी एजेंसी उत्तरदायी है, वह है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। समुद्र के तल में लवण की औसत मात्रा क्या है? समुद्र के तल में लवण की औसत मात्रा 3.5%, 3.5%। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी किसने? लैंड स्टीनर ने, लैंड स्टीनर आपका सही आंसर है। हिंसा का चरम स्वरूप किस धर्म में सर्वाधिक पालन किया जाता है? हिंसा का चरम स्वरूप जो है किस धर्म में सर्वाधिक पालन किया जाता है? तो वह किया जाता है जैन धर्म में। जैन धर्म याद रखिए, जैन धर्म आपका राइट आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है हिंदू कानून जिनकी देन है वह कौन है? हिंदू कानून तो यह मनु, आपको याद रखना है, मनु, मनु याद रखिए। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन किस स्थान पर गुजारे थे? श्रवण बेलगोला याद रखिए, श्रवण बेलगोला में गुजारे थे। मुगल काल में न्यायालयों में किस भाषा का उपयोग किया जाता था? मुगल काल में पर्शियन जो भाषा थी इसका उपयोग किया जाता था, कहाँ पर? न्यायालयों में। अगला क्वेश्चन है क्या है कि 1605 में डचों
जिन्होंने सबसे पहले भारत में अपना अधिकार जमाया वह स्थान कौन सा था? तो वह स्थान की बात कर रहे हैं यहाँ पर मसूलीपट्टनम आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस साहित्यिक अंग्रेजी अखबार का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था यंग इंडिया, और यह जो कैसा था? साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार था। साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार था कौन सा? यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, वह हैं ज्योति बसु। ज्योति बसु आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जिप्सियों का मूल निवास स्थान क्या है? तो मिस्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, मिस्र आपका राइट आंसर। भारत में सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है? तो जो कौन सी है यह बताना है। तो कोलार, कोलार जो है यहाँ पर आपकी कोलार खान है, यह भारत में सबसे गहरी खान पूछा है तो कोलार आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इस समय भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज पदार्थ कौन सा है? तो यह है आपका कौन सा है? कोयला। कोयला याद रखिए, कोयला आपका सही आंसर है। कोंकण रेलवे लाइन की लंबाई कितने किलोमीटर है? कोंकण रेलवे लाइन की लंबाई बताना है तो 760 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। बी द पीपल्स नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो बी द पीपल्स जो पुस्तक है इसके लेखक की बात करें यहाँ पर नाना पालकीवाला आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मिस किम कैम्पबेल किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं? तो है कनाडा। कनाडा आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्या पूछा गया है? अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो इसको स्पैम कहते हैं। स्पैम याद रखिए, स्पैम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सा एप्लीकेशन प्रयोग में लाया जाता है? तो पावर पॉइंट आपका यहाँ पर राइट आंसर है। पावर पॉइंट आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, युआन कहाँ की मुद्रा है? युआन जो है चीन की मुद्रा है। चीन की मुद्रा क्या है? इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो युआन आपके लिए आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः बैंक सावधि जमा अधिकतम कितनी अवधि के लिए स्वीकार करते हैं? तो 10 वर्ष। 10 वर्ष आपका यहाँ पर सही आंसर है। सेबी किस तरह की संस्था है? सेबी है किस तरह की? तो आपका सही आंसर है सांविधिक तरह की संस्था है। कौन? सेबी। अगला क्वेश्चन है, रबी मौसम किन महीनों के बीच को माना जाता है? तो रबी का मौसम माना जाता है अक्टूबर से मार्च तक। अक्टूबर से मार्च तक का जो मौसम रहता है रबी ही मौसम होता है। भारत में क्या है? भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? तो जनगणना पूछा है, जनगणना जो की जाती है भारत में वह कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? तो 10 वर्ष के अंतराल पर यह जनगणना की जाती है भारत में। आरबीआई अधिसूचना के अनुसार 29 जून 2011 से कौन से सिक्के बंद हो गए हैं? तो 25 पैसे। 25 पैसे याद रखना है। 25 पैसे जो हैं 2011 से बंद हुए हैं 29 जून से। अगला क्वेश्चन है कि अकल पे के नाम से प्रसिद्ध अनंत पे ने किस कॉमिक श्रृंखला की रचना की थी? तो अमर चित्र कथा आपका सही आंसर है। अमर चित्र कथा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 188 क्या है? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क पूछा है तो बॉक्साइट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं यहाँ पर आपके लिए 2011 की जनगणना के अनुसार तो 940 आपका सही आंसर है। गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए का रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता आपका सही आंसर है। नरसिंह मेहता। अगला क्वेश्चन है, क्या है? सुएज नहर किस सागरों को जोड़ती है? तो जो सुएज नहर होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सुएज नहर जो है किस सागरों को जोड़ती है? या भूमध्य सागर और लाल सागर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखें, ये है आपका अगला क्वेश्चन कि किस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है डायबिटीज मेलिटस जो बीमारी होती है इसमें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 193 क्या है? किसी पेड़ की लगभग सही आयु क्या गिनकर ज्ञात की जा सकती है? तने में बलियों की संख्या। तने में बलियों की संख्या आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर देखिए, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या पूछा है उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर है। भारत का वह कौन सा राज्य जहाँ की जो जनसंख्या है वह
कितनी है, सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा अपने देश में विकसित हल्के युद्धक विमान का नाम क्या है? हल्के युद्धक विमान है और इसका नाम है तेजस। तेजस, याद रखिए, तेजस आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन। नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर शुरू किया गया था। वह किस राज्य की भारतीय सीमा पर स्थित है? तो वह कौन से राज्य की है भारत के? तो सिक्किम आपका यहाँ पर सही आंसर है। सूचना का अधिकार किस वर्ष पास हुआ? सूचना का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2005 में पास हुआ था सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पीले रंग का पूरक क्या है, कौन सा है? पीले रंग का पूरक रंग है तो नीला आपका सही आंसर है, नीला, बिल्कुल सही, नीला राइट आंसर है। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक द्रव्य प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक नए राष्ट्र का उद्भव हुआ है, उसका नाम है दक्षिण सूडान, उसका नाम है दक्षिण सूडान, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 201 वा क्वेश्चन यहाँ पर है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष चुना जाता है वह लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? इतिहास का जनक कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इसको, यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को, हेरोडोटस। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है 5। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम किसका एक उत्तम उदाहरण है? यह है संवैधानिक राजतंत्र का, संवैधानिक राजतंत्र का एक उत्तम उदाहरण है यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या उपबंध किया गया है? तो जो अनुच्छेद 17वां है भारतीय संविधान में, यह है अस्पृश्यता उन्मूलन का। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो राज्यपाल का एक सलाहकार होता है और वो होता है मुख्यमंत्री, याद रखिए, मुख्यमंत्री राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत विकसित किया गया है? तो यह जो विकसित किया गया है E.H. चैम्बरलिन आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, क्या है www का पूरा क्या है? तो www का फुल फॉर्म यहाँ पर आपके लिए बताना है, फुल फॉर्म आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बता दीजिए। तो आपका सही आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब, आपका राइट आंसर यहाँ पर है। कंप्यूटर के घटक उचित रूप से जोड़े गए हैं तथा कार्यरत हैं, इसे सुनिश्चित करने वाली कौन सी जाँच प्रक्रिया होती है? तो यह जाँच प्रक्रिया होती है बूटिंग, बूटिंग राइट आंसर है। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है, सभी के लिए पता है, होम पेज इसको कहा जाता है, वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को। अगला क्वेश्चन है, एक CD रोम का जीवन काल लाइफ स्पेन लगभग कितना होता है? तो 5 वर्ष आपका सही आंसर है, 5 वर्ष आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, लेंज का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसके परिवर्तन के सिद्धांत का परिणाम है? तो ऊर्जा आपका सही आंसर है, ऊर्जा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा से गतिमान है, इन कणों के वेग ही सही आरोही क्रम क्या होगा? तो इनका सही आरोही क्रम बताना है, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये आपका जो है सही आरोही क्रम है, ये आरोही। अगला क्वेश्चन क्या है, कांच, हीरा और जल में प्रकाश के वेग का सही अवरोही क्रम बताना है अब आपके लिए यहाँ पर। तो सबसे पहले आपका आएगा कांच, फिर यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या आएगा? हीरा आएगा, फिर कांच आएगा, फिर आपका यहाँ पर जल आएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या है एंगस्ट्रॉम में किसका मापन किया जाता है? तो प्रकाश तरंगों की लंबाई का इसमें मापन किया जाता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 215वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सूक्ष्म विद्युत धारा का पता लगाने एवं मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह उपकरण है, कौन सा उपकरण है? वह है गैल्वेनोमीटर, आपका बिल्कुल सही, गैल्वेनोमीटर राइट आंसर है। यहाँ पर सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें यार, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें। और यहाँ पर 216 का सही आंसर बताना है, विद्युत आवेश के बीच के आकर्षण और विकर्षण के सिद्धांत की खोज की थी कूलम्ब ने, किसने की थी? कूलम्ब आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण आपका यहाँ पर बिल्कुल सही, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किया था किसने? मार्कोनी ने, मार्कोनी आपका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है लिफ्ट का आविष्कार किसने और कब किया। तो देखिए लिफ्ट का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया, तो ईजी ओटिस ने किया है। कब किया है, 1852 में। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के मापन से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहते हैं, तो फोटोमीट्री इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोमीट्री आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल सूर्य की ऊर्जा का कुल कितना भाग अंतरिक्ष में प्रतिबिंबित करता है, तो 1/3 आपका यहाँ पर सही आंसर है। 1/3 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत बल्ब के निर्माण में निम्न में से विद्युत बल्ब के निर्माण में किन गैसों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन और ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है, यह याद रखना है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय तीव्रता का मापन किस इकाई में किया जाता है, चुंबकीय तीव्रता का मापन किया जाता है और स्टेट आपका यहाँ पर राइट आंसर, और स्टेट राइट आंसर है आपका, बिल्कुल सही। थर्मल आयनीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन है, तो मेघनाथ साहा आपका सही आंसर है। मेघनाथ साहा जो है थर्मल आयनीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले भारतीय ही वैज्ञानिक हैं। अगला क्वेश्चन है किसने और कब सर्वप्रथम परावैंगनी किरणों का अवलोकन किया था, किसने और कब पूछा है, तो जोहान विल्हेम रिटर ने 1801 में, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 300 मीटर सेकंड आपका राइट आंसर है। इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल इकाइयाँ कितनी हैं, तो मूल इकाइयाँ पूछा है तो 6 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप आपका यहाँ पर सही आंसर, बिल्कुल सही। किस लैंप का उपयोग करते हुए निकट दृष्टि दोष से दूर किया जा सकता है, तो अवतल। अगला क्वेश्चन है कूलम्ब किसकी इकाई है, कूलम्ब पूछा है तो विद्युत आवेश आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, तो वह ग्रह पूछा है, ग्रह में आपका आ जाएगा शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन पूछा है सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, हाइड्रोजन राइट आंसर है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो चमकीला तारा पूछा है तो साइरियस आपका सही आंसर है। सौरमंडल की आयु कितने वर्ष है, तो सौरमंडल की पूछा है, सौरमंडल की आयु यहाँ पर 4.6 बिलियन वर्ष है, याद रखिए। सूर्य का वार्षिक चक्कर लगाकर पृथ्वी कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 966 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करती है। सूर्य का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की प्रति मिनट गति क्या होती है, प्रति मिनट गति होती है जो पृथ्वी की 1600 किलोमीटर से अधिक होती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष में कितनी बार सीधा चमकता है, तो 2 बार, सिर्फ 2 बार चमकता है, वर्ष में 2 बार, याद रखिए, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है आंखों से दिखाई देने वाला सबसे दूरस्थ खगोलीय पिंड अर्थात एंड्रोमेडा की ग्रेट गैलेक्सी पृथ्वी से कितने वर्ष से प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष आपका सही आंसर। हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंटॉरी आपका यहाँ पर सही आंसर है। यह हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा है। सूर्य कलंकी की खोज करने वाला सबसे पहले वैज्ञानिक कौन था, तो गैलीलियो आपका याद रखना है, गैलीलियो आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह दिखाई देता है हेली पुच्छल तारा जो है यह 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो 109 गुना, याद रखिए 109 गुना बड़ा है सूर्य का आकार पृथ्वी से। सूर्य का वजन कितना है, वजन की बात करें तो आपका सूर्य का वजन पृथ्वी से कितना अधिक है, तो कितना अधिक पूछा है पृथ्वी से सूर्य का वजन 3,30,000 गुना आपका यहाँ पर सही आंसर है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस मार्ग पर ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसको कहा जाता है, उस मार्ग को कहा जाता है एलिप्स आपका सही आंसर है। चंद्रमा तारामंडल से वापस अपनी स्थिति में जाने में कितना समय लेते हैं, तो 28 दिन लेते हैं। चंद्रमा तारामंडल से वापस अपनी स्थिति में जाने के लिए 28 दिन को लेते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में सबसे कम समय लेता है, तो बुध आपका सही आंसर है। किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक यानी कि 63 है, तो आपका सही आंसर है बृहस्पति राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन, उन दो ग्रहों के नाम बताइए जो पूर्वी आकाश से मॉर्निंग स्टार और पश्चिमी आकाश से इवनिंग स्टार के रूप में दिखाई देते हैं। तो बुध और शुक्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए, किस वैज्ञानिक ने अपनी सबसे पहले पता लगाया था कि मंगल ग्रह का दिन भी पृथ्वी के समान दिन लगभग 24 घंटे लंबा होता है। तो यह जो सबसे पहले यह पता लगाया था, किस वैज्ञानिक ने लगाया था, तो जियोर्डानो ब्रूनो इन्होंने पता लगाया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य की किरण पृथ्वी की यात्रा पूरी करने में कितना समय लेती है। तो 50 सेकंड आपका, सॉरी, राइट आंसर है आपका 500 सेकंड। याद रखिए 500 सेकंड आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है उस दिन को क्या कहते हैं। उस दिन को कहते हैं ऑप्सोर। ऑप्सोर आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की गति के अवलोकन के आधार पर जोहानियस केपलर ने अपने 3 सिद्धांतों की रचना की है। तो वह ग्रह है मंगल ग्रह आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है, सौरमंगल का केंद्र कौन सा है। सौरमंगल का जो केंद्र है वह सूर्य है। क्या है, सूर्य है। याद रखिए सौरमंगल का केंद्र सूर्य है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हमारी आकाश गंगा में तारों के बीच सूर्य को क्या नया नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है यहाँ पर बताना है। तो कांति वृत्त आपका सही आंसर होगा। कांति वृत्त। सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है। तो फोटोस्फीयर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है। सूर्य में जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है हाइड्रोजन है। हमारी आकाशगंगा में नक्षत्रों की संख्या कितनी है। नक्षत्रों की संख्या पूछा है तो 12 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हार्मोनीज ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है। तो यह पुस्तक लिखी है जोहानियस केपलर। जोहानियस केपलर इन्होंने इस पुस्तक के रचयिता हैं। कौन सी, हार्मोनीज ऑफ द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन क्या है कि नेबुलर हाइपोथीसिस किसके उद्गम का सिद्धांत है। तो सौरमंडल आपका सही आंसर है। यूरोपा किसका उपग्रह है। तो यह बृहस्पति का उपग्रह है यूरोपा। अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य से बाहर की ओर गिनती करते हुए सौरमंडल का 8वां ग्रह कौन सा है। देखिए बाहर की ओर से बताना है आपकी, तो नेपच्यून आपका यहाँ पर सही आंसर है, नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी किस गति से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो आपका सही आंसर है 29.7 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए किसे पहला खगोल शास्त्री माना गया है। तो सब पहला खगोल शास्त्री जो माना गया है जोहानियस केपलर आपका यहाँ पर सही आंसर है। किसने सबसे पहले पृथ्वी के ग्लोब की दूरी मापी थी। ग्लोब की दूरी मापी थी पृथ्वी की सबसे पहले, तो इराटोस्थेनीज आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंबित टेलीस्कोप जिसे विश्व के सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप के रूप में प्रयोग किया जाता है, के सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो आइजैक न्यूटन थे, इन्होंने इसकी जो है खोज की थी। अगला क्वेश्चन क्या है, टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया पहला ग्रह कौन सा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए है। और टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया पहला ग्रह ये आपका सही आंसर है। कौन सा है, यूरेनस। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह का द्रव्यमान आकार घनत्व पृथ्वी के समान है। तो शुक्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र को क्या कहते हैं। मेल बॉक्स कहते हैं, सभी के लिए पता है मेल बॉक्स। पृथ्वी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में एक परिक्रमा कितना समय लेता है। देखिए बृहस्पति जो है, बृहस्पति ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में एक परिक्रमा में कितना समय लेता है। तो 11.86 वर्ष आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तथापि प्रोग्राम के मानव पठनीय पाठ को क्या कहते हैं। सोर्स कोड आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ पर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है अपना अगला क्वेश्चन। देखिए किसी ऑब्जेक्ट टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं। तो ड्रैगिंग आपका यहाँ पर सही आंसर है। 8 बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं। 8 बिट्स के ग्रुप को कहते हैं बाइट। क्या कहते हैं, बाइट। याद रखिए बाइट कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है CPU को। CPU याद रखिए।
अगला क्वेश्चन है कौन सा है, यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं लेकिन कितने प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं। तो एक्टिव अगर आप तो जितने चाहे जो है एक सारे बहुत सारे प्रोग्राम खोल सकते हैं, लेकिन जो एक्टिव रहेगा वो एक ही प्रोग्राम एक्टिव रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है। तो यह जो है भारतीय रिजर्व बैंक आपका सही आंसर होगा। खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टर्की का विघटन। टर्की का विघटन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग को स्थापित किए जाने का वर्ष कौन सा है। तो 1950 याद रखिए, 1950 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था। तो किस वर्ष तक था, तो 1967 तक था। और अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। तो उद्देशिका आपका यहाँ पर सही आंसर है। उद्देशिका इसको संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की संविधान किस तिथि को अपनाया था। संविधान सभा ने संविधान को किस तिथि को अपनाया था। तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949, बिल्कुल सही 1949। अगला क्वेश्चन है, महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया था। तो गुप्त ने स्थापित किया था, गुप्त। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र सभी लोगों के लिए पता है कि यह जो लिया गया है ऋग्वेद से लिया गया है। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा कौन सा था। तो राणा सांगा। राणा सांगा आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था। तो इस मिशन के संस्थापक सभी के लिए पता है कि स्वामी विवेकानंद थे, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था। तो गदर का जो नेतृत्व किया था नाना साहेब ने किया था। किसने, नाना साहेब ने। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह जो है कांडला बंदरगाह, याद रखिए कांडला बंदरगाह। हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, बिल्कुल सही मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले आकर कहाँ बसे थे। यह सप्त सेंधाव प्रदेश में बसे थे, सप्त सेंधाव प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो कनिष्क के शासनकाल में। भारत में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी। तो यह अकबर ने यह शुरू की थी। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था। तो यूरोपीय व्यापारी बिल्कुल सही पुर्तगाली आपका यहाँ पर राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, 1897 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल पूछा है। तो तब थे लॉर्ड कैनिंग, यह भारत के गवर्नर जनरल थे। और शाहनामा की रचनाकार यहाँ पर पूछा है। तो शाहनामा की फिरदौसी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ और लोक नृत्य है। तो यह केरल का है, केरल आपका सही आंसर है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है क्या है यहाँ पर, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो भरतनाट्यम आपका राइट आंसर है। कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, कीर्तन पूछा है। तो कीर्तन है पश्चिम बंगाल का, बिल्कुल सही। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो आपका बिल्कुल सही शुक्र आपका राइट आंसर है, शुक्र आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। दिन और रात विषुवत रेखा जो होती है इस पर बराबर होती है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है। तो इसका इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु का नाम है, इंदिरा पॉइंट, बिल्कुल सही। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो आपका सही आंसर है महानदी। महानदी जो है इस पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था। राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950 को, 1950 याद रखना है, 24 जनवरी 1950। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने माह के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है। 6 माह आपका यहाँ पर सही आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। तो गुवाहाटी आपका सही आंसर है, गुवाहाटी। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, राज्यपाल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
क्या है, सरकारिया आयोग जो था इसका संबंध किससे है, केंद्र राज्य संबंधों से है, केंद्र राज्य संबंधों से। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है, तो 3 वर्ष, यानी कि आप जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं 3 वर्ष तक किसी राज्य में, 3 वर्ष तक। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था, तो उद्योग, उद्योग आपको याद रखना, उद्योग आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कि नरसिंहम समिति किससे संबंधित थी, तो बैंकिंग सुधार से यह समिति संबंधित थी, बिल्कुल सही, बैंकिंग सुधार से। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, वाणिज्यिक बैंक पूछा है, देश का सबसे बड़ा यानी कि भारत का सबसे बड़ा, तो वह है भारतीय स्टेट बैंक, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम से उत्पन्न की जाती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं यह सिर्फ ठोस में, सिर्फ ठोस में आपका यह जो है सही आंसर है, यहाँ पर ठोस में आपका सही आंसर है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का जो संचरण होता है वह विकिरण विधि के द्वारा होता है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग में बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लीजिए इसको, कई बार ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेटिना आपका यहाँ पर सही आंसर है। स्वचालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है, तो हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, तो देख लें अगला क्वेश्चन कैसे, क्या है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को, बिल्कुल सही। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द्विगुणित कुंडली का पता जो लगाया था वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था। शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात करते हैं यहाँ पर, तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो यह फीमर हड्डी है, फीमर हड्डी है, जो कहाँ की हड्डी है, जांघ की हड्डी है, जांघ की हड्डी है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए बाबरनामा मूल रूप से किस में लिखा गया है, तो जो बाबरनामा है यह लिखा गया है तुर्की में, तुर्की यहाँ पर आपका सही आंसर है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है, डबल फॉल्ट बताना है, डबल फॉल्ट टेनिस खेल से संबंधित है, बिल्कुल सही, टेनिस खेल। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मरडेका, मरडेका कप है किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल खेल से संबंधित है, कौन सा कप, मरडेका कप। अगला क्वेश्चन है, क्या है, फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से कौन जाना जाता है ब्लैक पर्ल के नाम से, तो एडी नासिमेंटो आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि गीत सेठी का संबंध किस खेल से है, तो जो गीत सेठी थे इनका जो संबंध है वह है बिलियर्ड्स से आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देख लें, ये है आपका अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1981 में इसकी स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है, उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में लखनऊ, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है, बिल्कुल सही, राजधानी उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है, कर्मा नृत्य किस जनजाति का है, तो कर्मा जो नृत्य है वह खरवार जनजाति जो है इसका कर्मा नृत्य है, बिल्कुल सही आंसर है। कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है, कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है, देखिए उत्तर प्रदेश में पूछा है तो यह इलाहाबाद में लगता है, अगर मध्य प्रदेश में पूछा जाता है एमपी में तो यह कहाँ पर लगता है, उज्जैन में, उज्जैन याद रखिए, जिसको महाकाल की नगरी कहा जाता है, क्षिप्रा नदी पर कुंभ का मेला लगता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है, तो उत्तर प्रदेश के आगरा में जो है आयोजित होता है। उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र का जनघनत्व सर्वाधिक है, तो पूर्वी क्षेत्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विकास निधि योजना कब शुरू की गई थी, यह 1990 और 91 में यह शुरू की गई थी, बिल्कुल सही, आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब से की गई थी, लोक अदालतों की बात चल रही तो 1987 आपका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश कितने न्याय के जिलों में बटा है, तो कितने न्याय के जिलों में बटा है, तो 46 आपका यहाँ पर सही आंसर है।
कौन सा जैवीय कारक मरुस्थलों में कम वनस्पति के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है? तो जंतुओं द्वारा चरना, जंतुओं द्वारा चरना आपका सही आंसर है। पादप, हिरण, भेड़िया, शेर से निर्मित खाद्य श्रृंखला में से ऊर्जा किस में होगी? तो शेर में होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है शेर सबको खाता है। देखिए शेर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से होती है। इकोलॉजी, जिसको पारिस्थितिकी हिंदी में बोलते हैं, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? डार्विन ने किया था। डार्विन याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, वह कहलाती है मॉडेम। हिंदी को राजभाषा, हाँ बिल्कुल सही, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो आपका सही आंसर है यहाँ पर क्या है राइट आंसर? 14 सितंबर 1949 को। 1949 आपका यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में पूछा है तो 4 है। और इंडिया वाइदानील नामक सांस्कृतिक महोत्सव किस देश में आयोजित होता है? तो यह मिस्र में होता है। बिल्कुल सही, मिस्र याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? कार्बन एरोजेल किस तरह का पदार्थ है? तो यह किस तरह का पदार्थ है? तो विश्व का सबसे हल्का पदार्थ, विश्व का सबसे हल्का पदार्थ है, यह याद रखिए, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के वैज्ञानिकों द्वारा 7 अप्रैल 2013 को विकसित मुर्गी की नई प्रजाति का नाम क्या है? तो श्रीनिधि आपका यहाँ पर सही आंसर है। श्रीनिधि आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है द बे ऑफ नाइफ, द बे ऑफ नाइफ, द CIA सीक्रेट आर्मी एंड ए वार, व्हाट द एंड्स ऑफ द अर्थ पुस्तक के लेखक बताना, बहुत ही बड़ा नाम है। और मार्क मजेटी आपका सही आंसर है। मार्क मजेटी आपका राइट आंसर होगा। विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? कांस्य काल की मानी जाती है। सभी के लिए पता है, बिल्कुल सही, कांस्य काल। अगला क्वेश्चन है अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? 13वीं जो शिलालेख है अशोक का, उसमें कलिंग विजय का वर्णन दिया गया है। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज तुगलक थे इन्होंने जो किसानों पर लगाया था सिंचाई कर, और जो ब्राह्मण थे इन पर रजिया कर लगाया था, जजिया कर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है तो शाहजहां के शासनकाल को, बिल्कुल सही। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक जो कारण था वह क्या था? तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन मीनाक्षी मंदिर पूछा है तो मदुरई में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई में है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कठपुतली किस राज्य का लोक नृत्य है? प्रमुख लोक नृत्य पूछा है, यह लोक नृत्य कौन सा? कठपुतली, और यह राजस्थान का है, बिल्कुल सही, राजस्थान आपका राइट आंसर है। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो यहाँ पर आपके लिए बताना है भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो यहाँ पर गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, और आप कमेंट करके बताएं। और लेडी विद द लैम्प किसे उपनाम दिया गया है? तो यह दिया गया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आपका सही आंसर है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर के किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश की खजुराहो राज्य में है। कहाँ पर है? खजुराहो याद रखिए, खजुराहो में है। कौन से? चंदेल वंश के ये मंदिर है खजुराहो के मंदिर, इनको किसने बनवाया था? तो इनको बनवाया था, किसने बनवाया था? चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था। कब बनवाया था? तो इनको बनवाया था, कब बनवाया था? 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भारतीय गैंडे किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149 मिलियन किलोमीटर, याद रखिए।
अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए रॉकीज, एंडीज, एल्टस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो यह सभी जो है बलित पर्वत हैं। कौन से पर्वत हैं? बलित पर्वत। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा यह डेल्टा बनाया जाता है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन जो है किस संगठन के द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन आपका सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? कृषि आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आपका सही आंसर है। भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल आपका सही आंसर होगा, 1 अप्रैल में प्रारंभ होता है। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? तो 86वां संविधान संशोधन के अनुसार 86वां, बिल्कुल सही। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? तो 62 वर्ष, बिल्कुल सही। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो मूल कर्तव्य है सोवियत संघ से लिए गए हैं। उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो उर्वशी जो है, उर्वशी के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, हॉकी आपका यहाँ पर सही आंसर है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? इतना सरल क्वेश्चन है, सभी लोगों के लिए पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? बैटन कप आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बैटन कप। अगला क्वेश्चन है, डबल रोटी में पुलाव कौन सी गैस से लाया जाता है? तो जो पुलाव लाया जाता है डबल रोटी में वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से लाया जाता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है आपका, और आपका सही आंसर है एपीकल्चर। एपीकल्चर डेसिबल किससे मापन की इकाई है? तो डेसिबल यहाँ पर पूछा है, तो ध्वनि स्तर के मापन की इकाई है डेसिबल। ध्वनि स्तर आपका यहाँ पर सही आंसर है। आईसी चिपों का निर्माण किससे किया जाता है? तो आईसी चिपों का जो निर्माण किया जाता है वह किया जाता है सेमीकंडक्टर से, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? चित्रकूट में स्थापित किया गया। कहाँ पर? चित्रकूट, याद रखिए चित्रकूट आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? किस जिले में स्थित है? जिले में पूछा है तो आगरा आपका सही आंसर है, आगरा जिला आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका है कल्याण कहाँ से प्रकाशित हुई? तो जो कल्याण है यह प्रकाशित हुई है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। गोरखपुर याद रखना है, गोरखपुर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र है जो औद्योगिक दृष्टि से क्या सा सबसे अधिक विकसित है, वह है आपका पश्चिमी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? तो 80 है आपकी यहाँ पर 80 याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है, यह किसने कहा था? यह एक कथन किसका है? तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का, बिल्कुल सही। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी लोगों के लिए पता है 5 जून को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? तो 387 का सही आंसर बताना है, 387 का सही आंसर बताना है, अमृत राय आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी की ट्रेटाइट इलेक्ट्रिकल्स कंपनी द्वारा निर्मित सबसे तेज चलने वाली इलेक्ट्रिकल कार का नाम क्या है? तो MP01, MP01 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही, MP01। अगला क्वेश्चन है क्या है? गेपोरेंसिस किसकी प्रजाति है? तो यह प्रजाति है छिपकली की, छिपकली की यह प्रजाति है, बिल्कुल सही, छिपकली आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में विशाल
स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो आपका यहाँ पर राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो राइट आंसर है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? पहला उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में। सारनाथ आपका सही आंसर है। कैसे गुप्त शासक को कविराज कहा जाता था? कविराज कहा जाता था तो समुद्रगुप्त थे जो इनको कहा जाता था कविराज। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा आपका यहाँ पर सही आंसर है। वास्को डी गामा आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के बहिष्कारक के दौरान हुई लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज से। गोलमेज सम्मेलन किसकी स्तुतियों पर विचार के लिए आयोजित किया गया था? तो साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आपका याद है, साइमन कमीशन पर आयोजित किया गया था गोलमेज सम्मेलन। और साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान ही जो लाठीचार्ज में मृत्यु हुई थी वह हुई थी लाला लाजपत राय जी की। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो कुचिपुड़ी आपका यहाँ पर सही आंसर है। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? तो लावड़ी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। विकल्प यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते हैं? तो वह स्थानीय भाषा है अवधी। कौन सी है? अवधी। याद रखिए, अवधी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेव राय तो जो थे इन्होंने विट्ठल स्वामी का मंदिर और हजारा का मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो यह है अजमेर में। अजमेर आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। अजमेर आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अजमेर आपका राइट आंसर है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में है। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो वह नदी बताना है। कौन सी है वह नदी बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या है? कृष्णा आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है प्रसिद्ध है किसके लिए? यह प्रसिद्ध है कॉपर की खदान के लिए। कॉपर की खदान आपके लिए याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि खेतड़ी कहाँ पर है, तो यह राजस्थान में किस लिए प्रसिद्ध है? कॉपर की खदान के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय राइट आंसर है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी जो है लद्दाख और पीर पंजाल आपका यहाँ पर सही आंसर है। लद्दाख और पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग किया जाता है? तो यह बताना है किससे भाग किया जाता है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है देश की कुल जनसंख्या से। देश की कुल जनसंख्या से आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और योजना आयोग का जो गठन किया गया था 1950 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? तो किसकी लिखित सिफारिश पर? तो संघ का मंत्रिपरिषद आपका सही आंसर है। संघ का मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो आपका सही आंसर है तीन प्रकार के। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो जो सत्र बुलाते हैं वह कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति आपका सही आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो जो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में। अगला क्वेश्चन क्या है? मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है? तो 44वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है इसको हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ कैपिटल का लेखक कौन है? यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह पुस्तक किसकी? द हिस्ट्री ऑफ कैपिटल। तो आपका सही आंसर है हेर्नेंडो डी सोटो, आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है किसकी? विजय जालान, सॉरी विमल जालान, आपका यहाँ पर सही आंसर है विमल जालान, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट्स पीटी ऊषा की आत्मकथा का क्या नाम है? इनकी जो आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा का नाम है गोल्डन गर्ल्स। अगला क्वेश्चन क्या है? डबल फॉल्ट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डबल फॉल्ट शब्द टेनिस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है? तो एसेज शब्द जो है यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्रिकेट आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम का उत्पादन होता है रेशम कीट के लार्वा से। रेशम कीट के जो लार्वा से, आपका यहाँ पर सही आंसर है। ध्वनि की गति किससे में सबसे तेज होती है? सबसे तेज किस में होती है ध्वनि की गति? यह बताना है। तो कांच में। कांच आपका यहाँ पर सही आंसर है। कांच में सबसे तेज ध्वनि की गति होती है। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह जो काम करता है यह करता है पृष्ठीय तनाव पर। पृष्ठीय तनाव पर यह काम करता है। बिल्कुल सही, पृष्ठीय तनाव आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बाघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली आदि त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? वह जनजाति बताना है। तो वह जनजाति कौन सी? थारू जनजाति। थारू आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 421वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन कब बना? तो जो लोकायुक्त संगठन बना उत्तर प्रदेश में, यह बना कब? 1977 में। 1977 आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह विवरण मिलता है कि महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व लाभ प्रदान किया जाना चाहिए? तो संविधान के किस अनुच्छेद में यह विवरण मिलता है? तो अनुच्छेद 42 आपका याद रखना है। अनुच्छेद 42 में यह मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो प्रथम कंप्यूटर जो भारत में निर्मित है तो वह है कौन सा? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिद्धार्थ आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दुनिया में पहली बार किस कंपनी ने 3G मोबाइल दूरसंचार सेवा लॉन्च की थी? पहली बार की थी दुनिया में, तो वह कंपनी थी NTT डोकोमो, जापान, आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अधिपादप किस विशेष तरह के स्थानों पर पाए जाते हैं? तो जो अधिपादप रहते हैं यह वर्षा पूरे वर्ष में होती है, उसी स्थान पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सुपर ताप विद्युत निगम हरियाणा के किस जनपद में अवस्थित है? तो हरियाणा का जो झज्जर है, झज्जर में स्थित है। क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सुपर ताप विद्युत निगम है कहाँ पर? हरियाणा के झज्जर जनपद में। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की किस तिथि को राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मंजूरी दी थी? तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को जो मंजूरी दी थी 2013 में। 2013 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने वर्ष 2013 को किस वर्ष के रूप में जो है मनाने का फैसला लिया? तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर 428, तो जल संरक्षण दिवस आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो जो गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो उल्लेख मिलता है वह मिलता है ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद आपका यहाँ पर सही आंसर है। और इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो उस दुर्ग का नाम है, क्या नाम है उस दुर्ग का? पोर्ट विलियम। पोर्ट विलियम जो है कहाँ पर है? कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन है सिखों की अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों की अंतिम गुरु की बात चल रही तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह आपका यहाँ पर सही आंसर है, गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोला राजा कौन था?
तो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला जो चोला राजा था राजेंद्र चोला आपका यहाँ पर सही आंसर है। कौन था? राजेंद्र चोला। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? तो 12 वर्ष का अंतराल होता है। 12 वर्ष से देखिए 12 वर्ष से एक जगह लग जाता है, फिर उसके बाद 12 वर्ष का अंतराल होता है। अगला क्वेश्चन है तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजौर की बृहदीश्वर जो मंदिर है इनका राजा जो निर्माण करवाया था वह राजा प्रथम ने इनका जो है निर्माण करवाया था। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? सभी के लिए पता है चार मीनार जो है ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। हैदराबाद आपका यहाँ पर सही आंसर है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन के नाम क्या हैं? तो इन पत्तन के नाम बताना है जो भारत की पूर्वी तट पर स्थित हैं। तो पारादीप और हल्दिया कौन कौन से हैं? पारादीप और हल्दिया आपका राइट आंसर है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है तो वह है चावल है। चावल जो फसल होती है जिसको धान बोलते हैं, धान, तो जो धान की फसल होती है चावल की फसल है अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है भारत में। अगला क्वेश्चन है USA की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो USA की राजधानी क्या है? अगर इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए पोटोमेक इसकी राजधानी है। किस नदी के किनारे स्थित है? सॉरी, यहाँ पर नहीं, आपसे ये पूछा है कि USA की जो राजधानी है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह पोटोमेक नदी है उसके किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, काले वन किस देश में पाए जाते हैं? तो काले जो वन होते हैं, काले वन जर्मनी में पाए जाते हैं। जर्मनी याद रखिए, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य, उस योजना का नाम क्या है? जवाहर रोजगार योजना। उस योजना का नाम बताना था तो जवाहर रोजगार योजना राइट आंसर है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? तो सर्वोच्च जो प्राथमिकता दी गई थी वह कृषि को दी गई थी। किसको? कृषि को। कृषि याद रखिए। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? नियोक्ता पूछा तो भारतीय रेल आपका सही आंसर। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सा अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? समता के अधिकार का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 14 में है। किसमें है? अनुच्छेद 14 में। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी जो होता है भारत का, इसकी जो नियुक्ति करते हैं वह कौन करते हैं? राष्ट्रपति। बिल्कुल सही, राष्ट्रपति आपका यहाँ पर सही आंसर है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है कि भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारतीय योजना आयोग है जो इसका जो गठन हुआ था 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान ने राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जो हैं कहाँ से लिए हैं? तो निर्देशक सिद्धांत पूछा है, यह लिए हैं कहाँ से? आयरलैंड से। आयरलैंड आपके लिए याद रखना, आयरलैंड से भारत ने लिए हैं निर्देशक सिद्धांत। शून्यकाल किसका विवेकाधिकार है? तो स्पीकर आपका सही आंसर है, स्पीकर। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 450 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है? तो एन इक्वल म्यूजिक जो है इसके लेखक यहाँ पर आपके लिए बताना है, तो इसके लेखक विक्रम सेठ आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। विश्वनाथन आनंद आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, पोलो खेल का प्रचलन भाषा के किस राज्य से में हुआ? तो हुआ तो है मणिपुर में। मणिपुर आपका सही आंसर है। गैम्बेट शब्द किस खेल से संबंधित है? गैम्बेट पूछा है आपसे, शतरंज आपका राइट आंसर है, शतरंज। अगला क्वेश्चन है, कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड्स। कैनन जो है
शब्द किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स। ग्रेगर मेंडल किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं? ग्रेगर मेंडल, यह जो है अनुवांशिकता के नियम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं ग्रेगर मेंडल। पेट्रोल किसका मिश्रण है? पेट्रोल किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है, क्या है राइट आंसर? हैजा, बिल्कुल सही, हैजा आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। कौन से में? छोटी आंत आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिका उत्सव के अवसर पर लट्ठमार होली का आयोजन कहाँ पर होता है? तो बरसाना में। बरसाना याद रखिए, बरसाना जो है यहाँ पर होता है लट्ठमार होली का आयोजन उत्तर प्रदेश के बरसाना में। राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह होता है मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई? विकेंद्रित नियोजन प्रणाली जो है यह शुरू की गई थी 1982-83 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंध एवं विकास हेतु किस संस्था का गठन क्या क्या है? जिला पंचायत। जिला पंचायत आपका यहाँ पर सही आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थित है? उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वह स्थित है कहाँ पर? लखनऊ में। लखनऊ याद रखिए, लखनऊ आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम किस सन में जो पारित हुआ? तो 2005 में यह पारित हुआ। याद रखिए, कब पारित हुआ? 2005 में। और यह किसका मत है कि जो स्कूल खोलता है वह एक बंदी गृह बंद करता है? तो यह मत है, किसका मत है? तो विक्टर ह्यूगो। विक्टर ह्यूगो आपका यहाँ पर सही आंसर है, विक्टर ह्यूगो का यह मत है। अगला क्वेश्चन क्या है? सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? कंट्रोल यूनिट। याद रखिए, कंट्रोल यूनिट जो होता है यह सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन से हैं? तो घरेलू उपकरण कौन सा है? तो एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला घरेलू उपकरण है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, अपने ही कुल के नाशक तो को क्या कहते हैं? तो मतलब एक शब्द में बताना है तो कुलांगार आपका यहाँ पर सही आंसर है, कुलांगार। अगला क्वेश्चन क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सुपर ताप विद्युत एवं परियोजना के तहत प्रतिवर्ष कितने अरब विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 अरब। 5 अरब आपका राइट आंसर है। चीन द्वारा प्रक्षेपित जोंगशिप 11 किस प्रकार का उपग्रह है? संचार उपग्रह आपका सही आंसर है, चीन का है जोंगशिप 11। अगला क्वेश्चन है, नासा ने ग्रीनलैंड की बर्फ का अध्ययन करने के लिए एक रोबोट भेजा है, इसका नाम क्या है? ग्रोवर। ग्रोवर याद रखिए, इस रोबोट का नाम है ग्रोवर। ग्रोवर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पिंजरे में बंद तोता की संज्ञा दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है यहाँ पर सीबीआई। सीबीआई आपका सही आंसर है, सीबीआई राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया है? तो तांबा। तांबा आपका जो है इसका मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया तांबा का। अगला क्वेश्चन है, दीन ए अमीर को ही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक इन्होंने दीवान ए अमीर को ही इन्होंने इस विभाग की स्थापना की थी। और किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो सेंट थॉमस आया था गोंदो फर्नेस। और अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है। तो लॉर्ड कैनिंग थे, इनके द्वारा सती प्रथा को अंत और ठगी को समाप्त करने का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल हड़प नीति गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये जो सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है लागू किए गए थे। और सालारगंज संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सालारगंज पूछा है तो यह आपका है कहाँ पर? हैदराबाद में। हैदराबाद आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है विशाखा दत्त की है। और अगला क्वेश्चन क्या है, गीत गोविंद की रचयिता कौन है?
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता पूछा है तो जयदेव आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला सफल यकृत प्रत्यारोपण किसने किया? तो यह जो प्रत्यारोपण किया था डॉक्टर M.R. राजशेखर आपका यहाँ पर सही आंसर है। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लंदन है किस नदी के किनारे? तो टेम्स। टेम्स आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, टेम्स। अगला क्वेश्चन है, क्या है? बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बिशप शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, शतरंज। अगला क्वेश्चन क्या है? चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन जो शब्द होता है आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। चाइना मैन गेंदबाज होते हैं, चाइना मैन गेंदबाज, तो यह याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि पीतल किन धातुओं से मिलकर बनता है? तो पीतल जो होता है, पीतल याद रखना है आपके लिए, जो पीतल होता है, पीतल यह किस धातुओं से मिलकर बना होता है? यह पूछा है आपसे, तो यह किस से बना होता है? यह बना होता है तांबा, तांबा और जिंक। याद रखिए, तांबा और जिंक आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो जो पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है इसको कहते हैं जस्तीकरण। क्या कहते हैं? यस्दीकरण। यस्दीकरण आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो वह कण है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आपका यहाँ पर सही आंसर है, न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो जो ध्वनि का तारत्व होता है यह निर्भर करता है किस पर? आवृत्ति पर। आवृत्ति आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो जो नॉलेज पार्क है उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की जा रही है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क जो है, दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? देखिए, जिले में पूछा है तो लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में स्थित है और दुधवा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कहाँ पर है? प्राचीन संग्रहालय पूछा है तो यह कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ क्या है? लखनऊ क्या है? तो उत्तर प्रदेश की यह राजधानी है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, तो यह याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम पूछा है तो सरोजिनी नायडू आपका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है कि घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित है? तो घड़ियाल प्रोजेक्ट जो है चंबल नदी में स्थापित है। कहाँ पर? चंबल नदी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू फुटबॉल स्टेडियम किस राज्य में है? केरल राज्य में है, बिल्कुल सही, केरल राज्य आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण, तेंदुलकर समिति के द्वारा भारत में गरीबी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो गरीबी का जो अनुमानित किया गया है तेंदुलकर समिति के द्वारा 29.8%। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला बायोडीजल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बायोडीजल केंद्र भारत का पहला यह जो केंद्र है और यह स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय स्वर्ण मिशन कब शुरू किया गया था? तो यह नवंबर 2009 में, 2009 आपके लिए याद रखना है, 2009 में यह शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? विलुप्त होती प्रजाति के बेहतर संरक्षण के लिए साइटस कोप 16 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो साइट्स कोप्स सम्मेलन जो है थाईलैंड में संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस महासागर में 6 करोड़ वर्ष पूर्व के महाद्वीप मॉरिशिया के साक्ष्य मिले हैं? तो यह मिले हिंद महासागर में। हिंद महासागर आपका यहाँ पर सही आंसर है, हिंद महासागर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अपनी जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध मेचुका घाटी कहाँ पर स्थित है? मेचुका घाटी जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
क्या है? भारत की अपराजिता को हॉर्नबिल प्रजाति के पक्षियों के संरक्षण के लिए काम पर हिटली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह कहाँ की निवासी हैं? तो यह आंध्र प्रदेश की ही निवासी हैं। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की, और इनको हिटली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय था। तो भारत के पहले वायसराय पूछा है लॉर्ड कैनिंग, आपका यहाँ पर सही आंसर है। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? तो किसने निकाला? तो चंद्रगुप्त मौर्य, आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान रजिया बेगम किसकी बेटी थी? सुल्तान रजिया बेगम जो थी इल्तुतमिश की, कौन की? इल्तुतमिश जो थे इनकी बेटी थी सुल्तान रजिया। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। और महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? कब किया था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और यह साबरमती संध से आरंभ किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है बालानगर कौन सा है? तो वह है लोथल। लोथल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, लोथल। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश। याद रखिए, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपका राइट आंसर होगा। किसे सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है? सितार और तबला का आविष्कारक माना जाता है अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो। याद रखिए, अमीर खुसरो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गरबा सभी के लिए पता है, गुजरात में गरबा जो है प्रसिद्ध है। और छऊ किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो छऊ, यह भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छऊ है जो यह लोक नृत्य है, तो किस राज्य का है? यह है आपका झारखंड का। नटराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो नटराज मंदिर यह जो है यह कहाँ पर है? यह आपका चेन्नई। बिल्कुल सही, चेन्नई आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निशात बाग। निशात बाग भारत के किस राज्य में है? तो निशात बाग जो है श्रीनगर। श्रीनगर आपका यहाँ पर सही आंसर है, श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। देखिए, विश्व का पूछा है तो तिब्बत का पठार याद रखिए। तिब्बत का जो पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी यानी उपसौर प्रत्येक वर्ष कितने दिन होती है? तो 3 जनवरी आपका यहाँ पर सही आंसर है। 3 जनवरी आपका यहाँ पर पृथ्वी एवं सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी प्रत्येक वर्ष किस दिन होती है? तो 3 जनवरी को होती है। भारतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? तो इस जो प्रारूप रहता है इसका जो अनुमोदन किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह होता है कौन? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो मूल कर्तव्य हैं इनका वर्णन किया गया है संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 का में। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य वर्णित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वह करता है को राज्यपाल। राज्यपाल जो है वह करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो संघ होगा, तो विकल्प नंबर यहाँ पर आपका विकल्प नहीं दिया गया। अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद में 1 में कहा गया है इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अगला क्वेश्चन है क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनके रिटायर होने की जो आयु होती है वह है 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देख ले अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन हैं? तो तिलिस्मी उपन्यास कौन सा चंद्रकांता और इसके लेखक बताना है? तो देवकी नंदन खत्री। बिल्कुल सही, देवकी नंदन खत्री आपका राइट आंसर है। और हितोपदेश की रचना किसने की है? तो हितोपदेश की जो रचना की है नारायण पंडित। नारायण पंडित आपके लिए याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है, ड्यूस शब्द, ड्यूस शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? ड्यूस शब्द तो लॉन
टेनिस आपका यहाँ पर सही आंसर है, लॉन टेनिस। अगला क्वेश्चन है सुधीरमन कप जो है किस खेल से संबंधित है? सुधीरमन कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। सॉल्ट लेक स्टेडियम किस खेल से कहाँ पर स्थित है? तो सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है कोलकाता में स्थित है। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? कौन सा होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका यहाँ पर सही आंसर है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है अपवर्तन तथा प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन में किसका निर्माण होता है? तो इसमें इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो याद रखिए इंद्रधनुष का निर्माण किस में होता है? इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है तो वह होता है अपवर्तन तथा प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके अवरोधक का कार्य करती है? तो शरीर के ऊष्मा की क्षति, शरीर की ऊष्मा की क्षति आपका सही आंसर है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी, कैलोरी याद रखिए, कैलोरी में हम खाद्य ऊर्जा को माप सकते हैं। एकमात्र पक्षी, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? वह गुंजन पक्षी, गुंजन पक्षी याद रखिए, गुंजन पक्षी जो है पीछे की ओर उड़ता है, एकमात्र पक्षी है। और हजामत का शीशा किस तरह का होता है? तो हजामत का शीशा जो होता है कॉन्वेक्स यानी कि अवतल तरह का होता है। अगला क्वेश्चन है क्या है उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे? तो 5 आपका यहाँ पर सही आंसर है। कितने थे? 5 थे। अगला क्वेश्चन है क्या है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका सही आंसर है। और विश्व पांचोई और दियाई उत्सव जो है किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो जो जनजाति है कौन सी? जौनसारी जनजाति के द्वारा यह उत्सव मनाए जाते हैं, जौनसारी। उत्तर प्रदेश में स्थित राहुल सांस्कृतिक संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? तो वह वस्तुएं हैं, वह वस्तुएं कौन सी हैं यहाँ पर ये बताने आपके लिए। वह वस्तुएं हैं मोहरें और आपका मृदा पात्र और सिक्की आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पर है? उच्च न्यायालय है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो है इलाहाबाद में। कहाँ पर है? इलाहाबाद में। अगर इसकी एक खंडपीठ की बात करें तो वह कहाँ पर है? वह लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। यह आपके लिए याद रखना, जो कि लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो यूनाइटेड प्रोविंस आपका सही आंसर है, यूनाइटेड प्रोविंस राइट आंसर है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सभी लोगों के लिए पता है, चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल ने रूपांतरित नामक एक परियोजना प्रारंभ की? असम। असम आपका यहाँ पर सही आंसर है, असम आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही असम। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वह काल बताना है। वह काल है गुप्त काल। गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए गए। किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? क्वेश्चन नंबर 546 का सही आंसर बताना है और 46 का सही आंसर है जहांगीर। जहांगीर आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? तो बाण आपका यहाँ पर सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहाँ पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज संकल्प का अपनाया गया था? तो लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर आपका सही आंसर है। किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो रोलेट अधिनियम है, रोलेट अधिनियम, इसको काला कानून की संज्ञा दी गई। और आज अगला क्वेश्चन क्या है? बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो जो बिहू है असम का। असम याद रखिए, असम का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा? बिहू। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।